Hello students, how are you all? I hope you all are doing well and you all are staying safe at your homes. This is your English teacher and we are beginning with our chapter The Three Races. This is a chapter in which you will learn about how to deal with success and what does real success mean. And in the real life, who is the hero, as if said, because we always see that who is always successful is the real hero. People admire the person who is successful, but that's not the case. Actually, the real hero is that one person who always helps everyone, who supports everybody, and that is the person who is the actual hero in the real life. So let's start the chapter. ये जो स्टोरी है वो एक यंग एथलेटिक बॉय की है जिसके लिए सक्सेस बहुत इम्पॉर्टेंट थी. वो सक्सेस का भूखा था. उसके लिए सक्सेस सब कुछ था. किसी भी चीज़ को जीतना उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो किसी चीज़ को जीत रहा है तो वो अपनी जो उसकी सक्सेस है वो इसी रिजल्ट्स पे मेजर होगी. अगर वो हार गया तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. एक दिन वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था एक कंपटीशन के लिए, एक रनिंग कंपटीशन के लिए, जो उसके नेटिव विलेज में था. अब नेटिव विलेज का मतलब होता है जिस विलेज से वो बिलोंग करता है. ठीक है. अब आप सभी स्टूडेंट्स में से कुछ के फादर जो होंगे वो एक्चुअली दरभंगा से नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं और रहते होंगे. उनका गांव वो होगा और वो वहां से दरभंगा आए होंगे. तो वो जो गांव हुआ ना, दैट इज नेटिव विलेज. ओके. उनके लिए और उनके साथ दो और लड़के थे जो उसके साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे उसी रनिंग कंपटीशन में. उनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ जो थी वहाँ एक जगह पे इकट्ठा हुई थी. और उन सभी लोग दर्शकों में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति भी था जो वहाँ पे बैठा हुआ था. और वो काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आया था उस लड़के की इस दौड़ को देखने के लिए. ओके. रेस शुरू हो गई. वो जो तीनों कॉम्पिटिटर्स थे वो फिनिशिंग लाइन के काफी पास थे. और वो जो डिटरमाइंड और वो जो सक्सेस का भूखा बच्चा था, उसने क्या किया, उसने ना एक बहुत तेज वो लगाई, छलांग लगाई. और वो वहाँ छलांग लगाने के साथ साथ छलांग जैसे ही उसने लगाई ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए कि वो फिनिशिंग लाइन पे जल्दी पहुंच पाए, अपनी पूरी ताकत और पूरी शक्ति के साथ उसने रेस लगाई. उसने अपने आप को उसने इतनी फास्टली रेस लगाई कि वो सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया. वो फर्स्ट किया था. वो जो क्राउड वहां पे इकट्ठा हुई थी वो बहुत ज्यादा खुश थी और वो वेव कर रही थी, चिल्ला रही थी, उस बच्चे को इनकरेज कर रही थी. लेकिन वो जो बुद्धिमान व्यक्ति था वो बैठा हुआ था, शांति से बैठा हुआ था. उसने कोई सेंटिमेंट, कोई इमोशन नहीं दिखाया. वो जो यंग बॉय था, यानी कि जो सक्सेस का भूखा लड़का था, वो अपने ऊपर बहुत घमंड फील कर रहा था और वो फील कर रहा था कि नहीं, मैं भी इम्पोर्टेंट हूं. ओके. दूसरी बार रेस शुरू हुई. इस बार दो नए बच्चे थे जो कि बहुत ही फिट थे और रनिंग उनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी. ओके. रेस शुरू हुई. उस लड़के ने वापस से दौड़ना शुरू किया और वो फिनिशिंग लाइन के पास पहुंच गया और फिर उसने रेस फिनिश भी कर ली. वापस से वो जीत गया. क्राउड बहुत खुश थी. वो सब लोग उसे वेव कर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे, चीयर कर रहे थे. लेकिन वो जो वाइज मैन था ना, वो अभी भी साइलेंटली ही बैठे हुए थे. क्वेश्चन तो ये था कि वो साइलेंटली क्यों बैठे हुए थे, वो भी दोबारा से, जबकि उसने एक रेस जीती थी. तो ये तो उसके लिए अचीवमेंट थी. फिर भी वो चुप बैठे थे, क्यों? और यंग बॉय को अपने ऊपर काफी ज्यादा गर्व महसूस होने लगा. वापस से एक रेस शुरू हुई और उस बच्चे ने कहा, नहीं, एक और रेस, मैं एक और रेस करूंगा. जब उस बच्चे ने जिद की कि मुझे एक रेस और करनी है, तो वो जो बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति थे ना, वो बाहर आए.
वो आगे आए और आगे आके उस लड़के को 2 लोग दिए, 2 नए चैलेंजर्स दिए। उन 2 नए चैलेंजर्स में एक वीक जेंटलमैन थे और एक ब्लाइंड लेडी थी, यानी कि एक बहुत कमजोर इंसान थे, एक बहुत कमजोर जेंटलमैन थे और एक अंधी औरत थी। ये क्या है? उस बॉय ने पूछा। ये तो कोई रेस नहीं हुई। तो बूढ़े इंसान ने कहा, रेस शुरू हुई और वो जो लड़का था ना, वो ही सिर्फ फिनिश लाइन पे पहुंच पाया। बाकी दो चैलेंजर्स थे वो तो वहीं खड़े रह गए। क्राउड बहुत ज्यादा साइलेंट थी, उसने कुछ नहीं दिखाया और वो जो कोई भी सेंटिमेंट नहीं दिखाया। वो यंग बॉय जो था वो भी काफी ज्यादा दुविधा में था कि ये हो क्या रहा है। हुआ क्या? पीपल ने क्यों वो जो लोग थे उन्होंने मुझे मेरी सक्सेस में क्यों नहीं ज्वाइन किया? उसने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि वापस से रेस करो, लेकिन इस बार तुम तीनों एक साथ फिनिशिंग लाइन पे पहुंचोगे। वो जो लड़का था उसने बहुत ही धीमे धीमे रेस लगी। उस लड़के ने बहुत धीमे धीमे रेस लगाई और उस धीमे धीमे रेस लगाने के साथ साथ उसने अपने एक हाथ में उस ब्लाइंड लेडी का हाथ पकड़ा और एक हाथ में उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर उसने रेस लगाई। वो उतनी धीरे दौड़ रहा था जितना धीरे वो आज तक कभी नहीं दौड़ा था, लेकिन वो जो क्राउड, वो जो भीड़ वहां पे इकट्ठा थी, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और उस लड़के को चीयर कर रही थी, उसको वापस से वेव करने लगी थी। वो जो बुद्धिमान व्यक्ति था वो स्माइल किया और उसने अपनी गर्दन हिलाई। उस लड़के को फिर बहुत ज्यादा अपने ऊपर घमंड होने लगा, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जो क्राउड है वो किसके लिए चीयर कर रही है, उस लड़के के लिए या ये जो 2 लोग दौड़ रहे हैं उनके लिए। वो उस बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति से पूछता है, मुझे समझ नहीं आया ये क्राउड किसके लिए चीयर कर रही है, हम सब में से किसके लिए? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उसकी तरफ देखा, उनकी आंखों में देखकर उसने कहा और उसने उसकी आंखों में देखते हुए और अपना हाथ उसके शोल्डर पे रख के रिप्लाई दिया, यंग बॉय, ये जो रेस तुमने अभी की है और तुम जीते हो, ये उन मामूली रेसों में से नहीं है जो रेस तुमने रोज दौड़ी है। ये वो रेस है जिसमें तुम तीनों एक विनर थे और ये जो क्राउड थी वो तुम तीनों के लिए चीयर कर रही थी, स्पेशली तुम्हारे लिए। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि वो रियल हीरो वही है जो दूसरों को साथ लेकर अपनी जीत को अकम्प्लिश करे। अगर आप अकेले जीत जाओगे तो वो जीत का उतना मजा नहीं है और वो जीत उतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है जितनी वो जीत है जिस जीत में आप सबके साथ जीतो। आई होप आपको इस स्टोरी का मोरल समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।